हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं F5 बीकॉम सैम 2 का मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स चैप्टर नंबर 7 इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, बेसिकली जो ये इंडेक्स नंबर्स है इसके बारे में हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि जो इंडेक्स नंबर होता है वो कितने तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो आज जो हम सीखने वाले हैं इंडेक्स नंबर के अंदर वो होगा आपका रियल इनकम एंड डिफ्लेक्टिंग। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझा दूं कि डिफ्लेक्टिंग क्या होता है। डिफ्लेक्टिंग का मतलब होता है कि करेक्ट करना, मतलब करेक्शंस करना, वैल्यूएशंस करना, रेक्टिफाइंग करना। ठीक है, ये कब होता है? जब कोई भी चीज़ क्या होता है, इन्फ्लेक्टेड होता है। इन्फ्लेक्टेड होता है मतलब कि जब वैल्यू इंक्रीज हो जाती है या कोई भी चीज़ महंगी हो जाती है जिस पे इन्फ्लेशन आ जाता है, तो दैट टाइम हम क्या करते हैं, डिफ्लेक्टिंग कर देते हैं। हम बहुत सारी कमोडिटीज़ को यहाँ पे चेंज कर देते हैं। ठीक है, अपनी क्वांटिटी चेंज कर देते हैं, रिक्वायरमेंट चेंज कर देते हैं, तो दैट टाइम जो हमारा इनकम होता है वो भी इम्पैक्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। तो अब जो अपना रियल इनकम का कॉन्सेप्ट है वो डिफ्लेक्टिंग के बेसिस पे समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका रियल इनकम है वो भी चेंज हो जाएगा। राइट, एट द टाइम ऑफ डूइंग इन्फ्लेशंस आप क्या कहते हो कि आपकी जो इनकम्स होती है, ठीक है, या जो रियल इनकम होती है वो कहीं ना कहीं जाके इम्पैक्ट हो जाती है और रियल इनकम फिर डिक्रीज़ हो जाती है। मतलब कि हमें लगता है कि हमारी इनकम अब डिक्रीज़ हो गई है, बहुत कम हो गई है, क्योंकि हमारी जो परचेसिंग पावर है उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है जिस लेवल पे हमारी होनी चाहिए। कब ये होता है? जब इन्फ्लेशन इंक्रीज़ हो जाता है। राइट, तो इसी के बेस पे जो रियल इनकम है, अब तक हम जितने भी इंडेक्स नंबर सीख रहे हैं सब में एक ही कॉन्सेप्ट है आपको कि आपका जो करंट ईयर का इनकम है उसको बेस ईयर से कंपेयर करना है। तो यहाँ पे रियल इनकम भी इसी बेसिस पे कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, तो रियल इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो मैं पहले आपको समझा दूँ, देन इसके बाद हम उसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन को चलते लेके। ठीक है, रियल इनकम हम कैलकुलेट करते हैं अपने करंट ईयर के इनकम से। ठीक है, आप देख लो कि करंट ईयर का इनकम क्या है आपका, राइट, और उसको डिवाइड कर दो इंडेक्स नंबर से। करंट ईयर के इंडेक्स नंबर से क्या करो, उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, और इनटू 100 कर दो, क्योंकि आपको एक परसेंटेज में मिल जाएगा आपका रियल इनकम। राइट, डिफ्लेक्टिंग का कोई फॉर्मूला नहीं होता। डिफ्लेक्टिंग सिर्फ एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है जिसमें बोला हुआ है सिर्फ एडजस्टिंग करना, करेक्टिंग करना और रिड्यूसिंग करना वैल्यू को। कब? ये इन्फ्लेक्टिंग के टाइम पे। देखिए, बस इतना ही है डिफ्लेक्टिंग का, और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अभी हम जो सम्स देखने वाले हैं, यानी कि कैलकुलेशन, हाउ टू कैलकुलेट द रियल इनकम, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो आ जाइए अपने टेक्स्ट बुक में। देखिए, मनन प्रकाशन का टेक्स्ट बुक है, मैथमेटिक्स है। देखिए, इसके अंदर इलस्ट्रेशन नंबर 9 पेज नंबर 175 पे देख रहे हैं हम। इफ द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर ऑफ द टेक्सटाइल वर्कर्स 2005 बी 2010 विद द बेस 2000 एंड हिज अर्निंग वर ₹7,000 ड्यूरिंग 2000 while his earning of 2005 are ₹10,500, can one say that there is an increase in his real income over the period of 5 years? तो क्लास यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट दे दिया हुआ है इलस्ट्रेशन नंबर 9 का, जैसे अभी मैंने रीड किया। आप अपने टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखते रहिए। देखिए, विदाउट क्वेश्चन आपको सोल्यूशन समझ में नहीं आएगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपको 2005 का इंडेक्स नंबर दे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपको 2 ईयर दिया हुआ है, एक तो आपको बेस ईयर और दूसरा करंट ईयर दिया हुआ है। ठीक है, बेस ईयर हम कंसिडर करेंगे 2000 को और करंट ईयर कंसिडर करेंगे 2005 को। देन 2010 में 2005 में आपका जो इंडेक्स नंबर है, देखिए इंडेक्स नंबर वो कितना है, 2010। राइट, और बस इतने दिया हुआ है, 2000 का नहीं दिया हुआ है बेस ईयर का। आपको बेस ईयर का अर्निंग दिया हुआ है, यानी कि बेस ईयर इनकम। ठीक है, बेस ईयर इनकम है यहाँ पे ₹7,000, और फिर इसके बाद दिया हुआ है आपको करंट ईयर इनकम, ये आपको गिवन है 10,500। तो आपको बताना है कि ओवर द 5 ईयर्स, ये देखो 5 ईयर्स का पूरा गैप है, तो 5 ईयर्स में कितना इनकम इंक्रीज हुआ रहेगा ये आपको बताना है। ठीक है, एक टेक्सटाइल वर्कर्स का यहाँ पे ये इंडेक्स दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है कि 5 ईयर्स का इनकम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि रियल इनकम का फॉर्मूला पे ऐड करना है कि पहले तो बता दो कि रियल इनकम कितना है उनका, रियल मतलब कि एक्चुअल इनकम कितना होगा उनका। तो रियल इनकम फॉर्मूला क्या होता है, करंट ईयर। देखिए, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ CYI, मतलब करंट ईयर इनकम डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर। ठीक है, और इनटू 100, समझ आना, यही फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे भी। देन
इसमें अभी करंट ईयर इनकम कितना है अपने पास, करंट ईयर इनकम कितना है 10,500। हम 2005 ईयर के इनकम को करंट ईयर कंसीडर कर रहे हैं एंड 2000 को हम बेस ईयर कंसीडर कर रहे हैं और अपने को करंट ईयर का इंडेक्स चाहिए। तो करंट ईयर का इंडेक्स कितना है 210, ठीक है राइट, और इंटू 100 कर दीजिए। देन यहाँ पे फिर 1010 कैंसिल। अभी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कैलसी से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 5 टाइम पे आएगा, 21 5 105 होता है और 30 तो मतलब 5000। तो जो टेक्सटाइल में वर्कर लोग काम कर रहे थे उनका रियल इनकम कितना है 5000 रुपीज़, राइट। तो आपको बताना है कि ये जो करंट ईयर का 10,500 है और 2000 में 7,000 है, तो क्या 5 साल में कितने रियल इनकम, मतलब कितनी इनकम उनकी इंक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ हुई है, तो आपको ये बताना है। तो आप देख सकते हो कि जो रियल इनकम अभी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए ये 2005 के बेसिस पे किया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा दस द इनकम ही गेट ड्यूरिंग द 2005 इज इक्विवेलेंट टू ओनली ₹5,000 ऑफ द 2000, ठीक है। हैंस द अर्निंग आर डिक्रीज एंड वन कैन नॉट से दैट देयर इज एन इंक्रीज इन द रियल इनकम आफ्टर द 5 ईयर्स। तो इसमें 5 ईयर्स में इनकम इनकी इंक्रीज नहीं हुई है, राइट, क्योंकि रियल इनकम कितनी होनी चाहिए थी 5000, तो 5000 से इंक्रीज होना चाहिए था। अगर 7000 है तो 7000 से फिर इंक्रीज होना चाहिए था 12,500 तक, सॉरी 12,000 तक। अगर 5000 इंक्रीज हो रहा है तो कितना इंक्रीज हुआ यहाँ पे 3,500 ही इंक्रीज हुआ। अगर आप बेस ईयर और करंट ईयर के डिफरेंस देखोगे तो कितने का इंक्रीज हुआ 3,500, लेकिन इंक्रीज कितना होना चाहिए था 5000, जो कि रियल इनकम है आपका, राइट। तो मतलब आपका इनकम स्टार्ट होता है यहाँ से 7,000 हुआ, फिर उसके बाद 10,500 हुआ, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुआ, यहाँ पे सिर्फ डिक्रीज हुआ है, ठीक है। 5,000 से 3,500 पे आगे, मतलब यहाँ पे डिक्रीज हो रही वैल्यू से, क्लियर। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 9। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 10 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 10। चलिए ये भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम जैसा दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपको समझना है क्वेश्चन। चलिए समझ लेते हैं पहले क्वेश्चन, इसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं सम। गिवन दैट द कॉस्ट ऑफ living index number for the 2006 and 2000 as a base is 150. If the income of the person rupees 15,000, right, in 2006, so what is the real income in the period with 9080 as base? अभी यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको जो इंडेक्स नंबर दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है, वो 2006 का है लेकिन विद द बेस ऑफ 2000। तो 2006 में कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कितना है 150, मतलब आपको करंट ईयर का इंडेक्स नंबर मालूम हो गया, ठीक है। करंट ईयर इंडेक्स नंबर कितना है, ये 2006 का होगा, क्योंकि करंट ईयर हम 2006 को लेंगे, तो 150 है, राइट यहाँ तक। देन इसके बाद आपको गिवन है 15,000 इनकी इनकम है 2006 में, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे करंट ईयर इनकम, यहाँ पे करंट ईयर इंडेक्स होगा, तो CY नहीं लिखता मैं यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर। तो करंट ईयर इनकम कितना है यहाँ पे ₹15,000, ठीक है। आपको इंडेक्स नंबर और करंट इंडेक्स नंबर मिल गया हुआ है, करंट इनकम मिल गया आपको, तो इसके बेसिस पे आपको निकालना है रियल इनकम, ठीक है। तो रियल इनकम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, सेम फॉर्मूला कि आप पहले बताओ कि CYI कितना है, ठीक है, और उसको इंडेक्स नंबर से डिवाइड कर दो, इंडेक्स नंबर, और इंटू 100 कर दो आप, ठीक है। तो इसमें करंट ईयर का इनकम है 15,000 और इंडेक्स नंबर है 150 और इंटू 100 कर दो, तो यहाँ पे 150 कैंसिल, तो आएगा आंसर 10,000। तो रियल इनकम आ गया मुझे 10,000। पहले तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर इसमें पूछा कि अगर मैंने बेस ले लिया हुआ है 9080 को, ठीक है, तो फिर मेरा इनकम कितना होगा, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे रियल इनकम, अभी 9080 के बेसिस पे करना है आपको, अभी हमने जो किया वो 2006 के बेसिस पे था। तो रियल इनकम इज ऑल्सो नोन एज डिफ्लेक्टिंग इनकम, ठीक है, विच इज ₹10,000।
तो रियल इनकम को हम डिफ्लेक्टिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे बताया था मैंने कि डिफ्लेक्टिंग और रियल इनकम दोनों एक जैसे हो जाते हैं, राइट। तो इसीलिए 9080 में भी इसका कितना होगा, 10,000 ही होगा, मतलब कोई भी यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, क्योंकि ये हमने 2000 के लिए फाइंड आउट करने के लिए किया था हमने, ठीक है, एट द ईयर 2000 जो कि आपका बेस ईयर है 2000, ठीक है। तो 2000 ईयर्स के लिए मैंने क्या किया था, 10,000 निकाल दिया। तो अगर ये 2000 में 10,000 है तो उससे पहले भी 10,000 होगा, क्योंकि ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा हमें। 2000 से लेके 2006 में देखिए 6 साल 6 ईयर्स में हमें सिर्फ 5,000 का डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है, जो कि ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं होगा। इसीलिए हमने क्या किया कि 2000 के बेसिस पे 9080 को भी हमने 10,000 कंसिडर कर लिया हुआ है, राइट। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 11 पे। क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कंप्यूट द रियल वेजेस। तो यहाँ पे आपको ईयर गिवन है 2003 से लेके 2007 तक, ठीक है। इसमें एवरेज मंथली वेजेस इन रुपीज़ एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गिवन है आपको, राइट। अभी इसमें आपको रियल वेजेस निकालना है या रियल इनकम निकालना है, ठीक है, दोनों हम बोल सकते हैं। तो फर्स्ट वन हम क्या करेंगे, सेम टेबल बना लेते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 11 का। आप भी साथ साथ में बनाना चालू कर दीजिए। यहाँ पे ईयर गिवन है 2003, 2004, 2005, 2006 एंड 2007, ठीक है। फिर इसके बाद आएगा एवरेज मंथली वेजेस, ठीक है, रुपीस में, ये मंथली बेसिस हो गया। तो इसमें 12,000, 13,200, 14,300, 15,000 और 17,100। और आपको इंडेक्स नंबर गिवन है यहाँ पे, इंडेक्स नंबर है 100, 120, 130 और 150 और 180, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम निकालेंगे रियल वेजेस या रियल इनकम, ठीक है। एवरी ईयर का कैलकुलेट करना है क्लास। यहाँ पे आपको टोटल 5 ईयर्स का आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है, मंथली इनकम या इनकम गिवन है। तो इसमें अभी बेस ईयर किसको कंसिडर करते हैं आपको, राइट। तो यहाँ पे आपको बेस ईयर कंसिडर नहीं करना है, सीधा आपको इंडेक्स दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको मालूम है कि करंट ईयर का इनकम क्या है और करंट ईयर का इंडेक्स नंबर क्या है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला अप्लाइड कर लेना है, रियल इनकम। यहाँ पे ऐसा फॉर्मूला आपको शो दैट कर देना है कि रियल इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, रियल इनकम इक्वल्स टू करंट ईयर इनकम, ठीक है, इनटू 100 और डिवाइड बाय इंडेक्स नंबर। बस फॉर्मूला शो कर दिया। अभी टेबल में इसको ही सॉल्व कर देना है। 12,000 डिवाइड बाय 100, फिर 100 कर देना है आपको, तो मतलब आंसर आ जाएगा 12,000। देखिए अगर नहीं समझा आपको तो यहाँ पे मैं 2004 का एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो आपको क्या करना है, करंट ईयर का इनकम कितना है, 13,200 है, डिवाइड बाय कितना है 120, यहाँ पे इंडेक्स नंबर इसका, इनटू 100 कर देना है यहाँ पे, ठीक है। 1010 कैंसिल। देन 12 से 132 को डिवाइड कर दोगे तो आंसर आएगा 11। 11 आने के बाद कितने जीरो है, 1 2 3, 3 0, 1 2 3, ठीक है। तो आंसर आएगा 11,000। तो यहाँ पे लिखेंगे 11,000। आ गया। सेम ऐसे ही इसको भी डिवाइड कर देना है आपको। आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, तो आप कैलकुलेटर यूज़ करके फिर इसको सॉल्व कीजिए। तो यहाँ पे भी आएगा 11,000, देन यहाँ पे 10,000, ठीक है, एंड देन इसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो इसका आंसर आएगा 9,500। क्लियर। तो ये हो गया इलस्ट्रेशन नंबर 11 भी कंप्लीट। आपको बस इसी तरीके से रियल इनकम को कैलकुलेट करना है बस, ठीक है। चलिए तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। अभी हम मूव ऑन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12 पे। अरे क्लास अब हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 12। तो इलस्ट्रेशन नंबर 12 यहाँ पे गिवन है, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द अपर मिडिल क्लास फॉर 2004 विथ 2000 एज बेस इज 175। तो क्लास यहाँ पे पहले तो आपको गिवन है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स, ठीक है, जो कि 2000 के बेसिस पे गिवन है आपको 2004 का इंडेक्स नंबर। तो जो कि 2004 का इंडेक्स नंबर है 175। तो चलिए पहले इसको मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। कंज्यूमर इंडेक्स नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कंज्यूमर इंडेक्स नंबर
2004, ठीक है, इक्वल्स टू कितना है 175, ठीक है, सॉरी 175 है। When a sales manager used to earn rupees 45,000, तो how much should he get in 2004, ठीक है, in order to maintain the same standard of living। तो अब जो आपको 2000 के बेसिस पे यहाँ पे इंडेक्स नंबर गिवन है, तो इसमें जो अब आपको रियल इनकम गिवन है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो रियल इनकम है आपका, या जो सेल्समैन जो अर्न कर रहा है रुपीज़ 45,000, वो किस बेसिस पे होगा, 2000 के बेसिस पे होगा। यानी कि एट द ईयर 2000 में वो किसने क्या किया है कि रुपीज़ 45,000 अर्न किया हुआ है। तो आपको बताना है कि जो करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर क्या है अभी आपके पास 2004 है, तो करंट ईयर 2004 में उस सेल्समैन की इनकम कितनी होगी, ठीक है, वो आपको बताना है, राइट। तो अब क्या करोगे आप, सेम फॉर्मूला अप्लाइड करना है, रियल इनकम, ये किस बेसिस पे मिलेगा आपको, 2000 के बेसिस पे मिलेगा, तो रियल इनकम 2000 इक्वल, राइट। फिर यहाँ पे लिखोगे फॉर्मूला करंट ईयर अपॉन, करंट ईयर क्या होगा इंटू 100, अपॉन में क्या आएगा इंडेक्स नंबर, ठीक है। तो 2000 पे एट द ईयर 2000 जो सेल्समैन था वो 45,000 का अर्निंग कर रहा था, एंड करंट ईयर इसका कुछ अर्निंग नहीं है, तो करंट ईयर इनकम आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग करंट ईयर इनकम, ये तो आपको फाइंड आउट करना है कि करंट ईयर का इनकम कितना होगा, एंड इंडेक्स नंबर यहाँ पे गिवन है 175 और इंटू हमने 100 कर लिया, राइट। चलिए अब क्या कहते हैं, 175 यहाँ पे डिवाइड में इस साइड आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 100 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, तो इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपको कैलकुलेटर में क्या करना है कि 45,000 इंटू 175 करना है और डिवाइड बाई 100 कर देना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, करंट ईयर का प्राइस मिल जाएगा या करंट ईयर का इनकम मिल जाएगा। तो करंट ईयर इनकम, तो देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे अब करंट ईयर इनकम, ठीक है, इक्वल, तो फर्स्ट वन 2 0 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, 175 का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें आएगा 78,750, ठीक है। ये करंट ईयर का इनकम हो गया, यानी कि रियल इनकम हो गया इन 2004। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देते हैं देयरफॉर रियल इनकम इन 2004 इज ₹78,750, राइट क्लास। आई होप क्लास ये जो रियल इनकम का कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं बेस ईयर पे, बेस ईयर शिफ्टिंग, ठीक है, बेस ईयर शिफ्टिंग। अब ये नया कॉन्सेप्ट है और इसके बेसिस पे आपको एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 13, ठीक है। अभी जो बेस ईयर शिफ्टिंग होता है इसका मतलब क्या होता है, अभी जो हमारे पास बेस ईयर का इंडेक्स नंबर है उसको हम शिफ्ट करेंगे करंट ईयर के इंडेक्स नंबर पे, या तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि हम बेस ईयर से करंट ईयर का इंडेक्स नंबर निकालेंगे और जो हमने बेस ईयर का इंडेक्स नंबर निकाला हुआ है या जो आपको गिवन है उसको हम शिफ्ट कर देंगे करंट ईयर पे, ठीक है। मतलब आपको कुछ नंबर्स ऑफ ईयर्स गिवन होंगे, उसमें से आपको कोई भी एक बेस ईयर कंसीडर करना है कि चलो ये बेस ईयर है, इस बेस ईयर के बेसिस पे आपको जो भी इंडेक्स नंबर गिवन है उसको आपको कन्वर्ट कर देना है न्यू इंडेक्स नंबर पे, राइट। और हमेशा आपको क्या करना है, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि आपको अज्यूम करना है कि आपका जो बेस ईयर होगा वो हमेशा 100 ही होगा, ठीक है। लेकिन आपको जैसे क्वेश्चन में गिवन होंगे उसके अकॉर्डिंग आपको बेस ईयर कंसिडर करना पड़ेगा। अगर आप इलस्ट्रेशन नंबर 13 देख रहे हो तो उसके बेसिस पे समझते हैं कि बेस ईयर शिफ्टिंग क्या हो सकता है। तो बेस ईयर शिफ्टिंग के लिए यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन नंबर 13, रिकंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग सीरीज ऑफ इंडिकेट यूजिंग द 1990 एज द बेस। तो आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है कि 1990 को आपको कंसिडर करना है एज अ बेस ईयर, ठीक है। तो 1990 को मैं कंसिडर कर रहा हूँ बेस ईयर, तो 1990 का जो टेबल देखिए उसमें कितना लिखा हुआ है 180 लिखा हुआ है, तो 180 क्या हो गया मेरा बेस ईयर हो गया, राइट। अब मैं बेस ईयर में हमेशा क्या करूँगा 180 लेके जाऊँगा, लेकिन जो उसका ओल्ड बेस ईयर होगा, एक तो न्यू होता है दूसरा जूना होता है, ओल्ड बेस ईयर उसको बोलते हैं हम लोग। तो जो ओल्ड बेस ईयर होगा उसको 100 लेंगे और जो बेस ईयर हमने कंसिडर किया हुआ है वो आपका जो भी वैल्यूज़ होगा वो 180 हो जाएगा। मतलब इसका फॉर्मूला क्या होगा ये देख लेते हैं। बेस ईयर का जो फॉर्मूला है यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहला तो ओल्ड
इंडेक्स नंबर, ठीक है, अपॉन न्यू इंडेक्स नंबर। ये दोनों बेस ईयर के बेसिस पे ही है और इनटू यहाँ पे 100 कर देना है। देखिए ये दोनों बेस ईयर के बेसिस पे ही हम लेंगे, ओल्ड इंडेक्स नंबर और न्यू इंडेक्स नंबर। अभी यहाँ पे आपको टेबल गिवन था, आपको यहाँ पे ईयर गिवन है, ठीक है, और फिर ओल्ड इंडेक्स नंबर गिवन है। ये क्वेश्चन में गिवन है आपको 1986 से स्टार्ट है, ठीक है, और 92 तक खत्म होगा, मतलब 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में बोला कि इसको बेस ईयर आपको कंसिडर करके लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, जो कि इसकी इंडेक्स नंबर वैल्यूज़ है 180, राइट। एंड देन रिमेनिंग गिवन है यहाँ पे 110, 130, फिर 150 एंड देन 175, फिर 200 एंड 210, ये आपको गिवन है। अब आपको क्या करना है, इसमें न्यू इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो न्यू इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे इसमें, तो या बेस शिफ्टिंग कैसे निकालेंगे क्लास, ठीक है। हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, न्यू इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर रहे हैं। तो आप क्या करते हैं, इसमें पहले तो बेस शिफ्टिंग है, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें 110 आपको दिया हुआ है ओल्ड इंडेक्स नंबर, राइट, और फिर यहाँ पे ओल्ड बेस ईयर या ओल्ड इंडेक्स नंबर्स, ठीक है, ये आपको 110 गिवन है। और इसके बाद इसको डिवाइड कर देना है क्लास बेस ईयर से। बेस ईयर कितना है 180 और इंटू यहाँ पे 100 कर देना है, ठीक है। दैट इज मीन्स आपका ओल्ड इंडेक्स नंबर है 130, ठीक है, और हमने बेस ईयर लिया हुआ है 180 और इंटू 100 कर लेना है, ठीक है। सेम 150, 180 इंटू 100, 175 डिवाइड बाई 180 इंटू 100, सब जगह 180 आ जाएगा क्योंकि हमने इसको कंसिडर कर लिया हुआ है। 180 डिवाइड बाई 180 इंटू 100 कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। सेम सब जगह वैसे ही करना है, तो इसे सब जगह मैंने ऐसे ही लिख दिया हुआ है। अब देन इसको कैलकुलेट करेंगे हम और देखेंगे इसका आंसर क्या आएगा। तो फर्स्ट वन इसका आंसर आएगा 61.11, ठीक है, ये हो गया। देन इसके बाद 130 डिवाइड बाई 180 कर देंगे तो 72.22, देन 150 डिवाइड बाई 180 करेंगे तो 83.33, राइट। 175 इंटू 80 कर देंगे तो 97.22, 180 कैंसिल होगा तो 1 और ये 2 0, ठीक है। 100 हो गया यहाँ पे। यहाँ पे भी कैलकुलेट कर देंगे 100 कैंसिल, 200 को 18 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो इधर आंसर आएगा 111.1, मतलब कि 111.11। 210 को 180 से डिवाइड कर देंगे तो 116.6 एंड 6, ठीक है। तो ये आपका न्यू इंडेक्स नंबर यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको बेस शिफ्टिंग मेथड अप्लाइड करना है। बेस शिफ्टिंग मेथड से क्या किया हमने कि जो आपका ओल्ड इंडेक्स नंबर था उसको न्यू इंडेक्स नंबर्स में शिफ्ट कर दिया हुआ, इसलिए उसको बोलते हैं बेस शिफ्टिंग मेथड। इसमें जो बेस था वो हमने 9080 को ले लिया, ठीक है, सॉरी 9090 को ले लिया, जिसमें आपका 180 इसका इंडेक्स नंबर गिवन था। इसके बेसिस में हमने क्या किया, न्यू इंडेक्स को कैलकुलेट कर दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया बेस शिफ्टिंग इंडेक्स नंबर। चलिए एंड देन अब हम स्टार्ट करते हैं जो एक नया कॉन्सेप्ट है इसमें, ठीक है, स्प्लिसिंग इंडेक्स नंबर। स्प्लिसिंग इंडेक्स नंबर होता क्या है ये अब हम देख लेते हैं, ठीक है। चलो पहले इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ओके क्लास, अब हम स्टार्ट करते हैं स्प्लिसिंग इंडेक्स नंबर सीरीज, ठीक है। या अभी ये स्प्लिसिंग होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। स्प्लिसिंग क्या होता है, इसमें आपको 2 सीरीज होंगे, सीरीज ए और सीरीज बी, यानी कि 2 ईयर्स के डेटास होंगे, ठीक है। वो कितने भी ईयर्स हो सकते हैं, ठीक है। इस बेसिस पे यहाँ पे गिवन होता है सीरीज, ठीक है, सीरीज ए और सीरीज बी। तो आपको 2 डिफरेंट ईयर्स के आपको डेटास दे दिए हुए हैं, ठीक है, नंबर्स ऑफ ईयर्स के डेटा दे दिए हुए, और उसको बोला गया कि सॉल्व द स्प्लिसिंग इंडेक्स नंबर सीरीज। तो आपको क्या करना है कि जो आपका कॉमन ईयर होगा, ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1995 से लेके 2000 तक का यहाँ पे गिवन है, और सीरीज बी में आपको 2000 से लेके 2003 तक का गिवन है। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे जो कॉमन नंबर है वो है आपका 2000, ठीक है, मतलब कॉमन ईयर क्या है 2000। तो इसका कितना इंडेक्स नंबर है 150 और इसका कितना इंडेक्स नंबर है 2000, ठीक है। सीरीज ए का अलग है, सीरीज बी का इंडेक्स नंबर अलग है। तो अभी आपको स्प्लिसिंग मेथड यूज़ करना है। स्प्लिसिंग मेथड में हम क्या कहते हैं कि बेस ईयर को चेंज कर देते हैं।
ठीक है। बेस ईयर को चेंज करके हम क्या करते हैं कि न्यू सीरीज़ बनाते हैं। तो दैट इज मीन्स यहाँ पे सीरीज़ ए है तो उसको हम न्यू सीरीज़ बनाएंगे, तो न्यू सीरीज़ ए और न्यू सीरीज़ बी करके ऐसा अलग हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें नया डेटा हम इंक्लूड करेंगे। लेकिन इसमें कुछ डेटा को आपको रिपीटेड ही करना है, यानी कि जैसा दिया हुआ है वैसे का वैसा यहाँ पे आपको यूज़ करना है, इसके अंदर कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे सीरीज़ ए गिवन है आपको 1995 से लेके 2000 तक का, तो यहाँ पे जो इंडेक्स नंबर 100 से गिवन है 100 फिर 107 फिर 15 फिर 20 फिर 30 फिर 150, तो आपको क्या करना है ये सेम डेटा यहाँ पे भी लिख देना है। ठीक है, न्यू सीरीज़ के अंदर जैसा दिया हुआ है वैसा यहाँ पे आपको कॉपी कर देना है स्टार्टिंग से न्यू सीरीज़ ए। ठीक है, 150 तक मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया जो कि 2000 तक था यहाँ पे था। लेकिन अब जो हमने न्यू सीरीज़ का टेबल बनाया है उसमें आपको 2001, 2002 एंड 2003 का डेटा चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे निकालेंगे, वो हम निकालेंगे सीरीज़ बी के बेसिस पे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सीरीज़ बी जो कि कन्वर्ट करेगा सीरीज़ ए में। देन यहाँ पे क्या करना है अभी आपको, यहाँ पे जो सीरीज़ बी दिया हुआ है जो 2000 का है, ठीक है, बी का 2000, तो यहाँ पे 100 है बेसिकली। तो अब क्या करना है आपको सीरीज़ ए में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे 2000 में कितना है वो देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे 150 है बेसिकली, तो हम क्या करेंगे 100, इसको 100 ले लिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे इंटू करेंगे 150 डिवाइड बाई 100। ठीक है, इस तरीके से, तो यहाँ पे 100 और ये 100 कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आएगा 150। राइट, तो ये जो 150 था ये 2000 का आ गया, ईयर 2000 का। देन अब इसके बाद क्या है 2001 है, तो 2001 का कितना है 109 है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 109 इंटू 150 डिवाइड बाई 100। राइट, देन अब इसका जो आंसर आएगा इसका कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, तो 163, ठीक है, 0.5 ये आ गया 2001 का। क्लियर यहाँ तक। देन अब इसके बाद क्या करेंगे हम 2002 पे आएंगे, इसका दिया हुआ है 124। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 124 इंटू 150 अपॉन 100। राइट, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 186, ये हो जाएगा 2002 का। देन इसके बाद आगे 2003 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 145। ठीक है, और ये हो जाएगा 145 इंटू 150 डिवाइड बाई 100, तो इसका आंसर आएगा 217.5, ये हो गया 2003 का। राइट, तो हमने यहाँ पे 150 पहले से लिख दिया हुआ है, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे 163.5 फिर 186 फिर 217.5, तो ये हो गया न्यू सीरीज़। ठीक है, न्यू सीरीज़ हो गया ए का। अब बी का करेंगे न्यू सीरीज़, तो आपको क्या करना है, अभी बी में कहाँ तक गिवन है 2000 में 100 गिवन है। ठीक है, 2000 से लेके 2003 तक सेम डेटा को कॉपी कर देना है। यहाँ पे आएगा 100 फिर 109 फिर 124 145, ये कॉपी कर दिया। अब जो इसके पहले के नंबर्स है वो आपको फाइंड आउट करने हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सीरीज़ बी। ठीक है, और इसका हम लोग न्यू सीरीज़ निकाल रहे हैं बेसिकली, तो यहाँ पे लिखो आप सीरीज़ ए कन्वर्ट होगा सीरीज़ बी में। ठीक है, सीरीज़ बी में, तो अभी आपको सीरीज़ है वो कितना है यहाँ पे 2000 में 150 है। ठीक है, यहाँ पे 150 हो गया, और यहाँ पे कैसे कहते हैं अभी ये 150 यहाँ पे लिया। ठीक है, अभी यहाँ पे 2000 देखो बेसिकली सीरीज़ बी में 2000 पे 100 दिया हुआ है। राइट, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 100, ठीक है, इंटू 100 अपॉन 150। राइट, यहाँ पे क्योंकि जो सीरीज़ बी है वो सिर्फ 2000 दिया हुआ है, लेकिन उसके पहले का कोई भी नंबर्स नहीं दिया हुआ है। तो अब पहले हम 1995 का निकालते हैं। ठीक है, 1995 में यहाँ पे कितना है 100 है, तो मैं यहाँ पे 100 ले लेता हूँ पहला। ये हम लोग 1995 का कर रहे हैं 1995। ठीक है, तो 1995 में यहाँ पे 100 है, लेकिन सीरीज़ बी में 2000 से स्टार्ट है, तो यहाँ पे अभी बेस ईयर हम ले ही नहीं सकते, मतलब कि जो अपॉन में वैल्यूज़ लेते हैं, यहाँ पे हमने 100 ले लिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अभी ले नहीं सकते, यहाँ पे अब हम क्या लेंगे 150 सीरीज़ ए के बेसिस पे। यहाँ पे 100 हमने किस बेसिस पे लिया था, बी के बेसिस पे। यहाँ पे हम 150 लेंगे सीरीज़ ए के बेसिस पे, तो यहाँ पे आ गया 150। ये 100 यहाँ पे लिखा, 100 से मल्टीप्लाई करके 150 कर दिया यहाँ पे। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसको डिवाइड करने पे आएगा 66.67। राइट, फिर देन इसके बाद 1996 का लिखते हैं। 1996 में कितना है 107 है, यहाँ पे 107 लिखा, यहाँ पे 107 इंटू 100 अपॉन 150। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 71.33, ये आ गया 1996 का। देन फिर इसके बाद है आपका 115 1997 का, तो 115 इंटू 100 अपॉन 150।
देन इसका आएगा 76 पॉइंट कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग 67। ओके, फिर 1998 में ये हमने 1997 का निकाल लिया, अभी हम निकालेंगे 1998। तो यहाँ पे आएगा 120, तो यहाँ पे लिखेंगे 120 इंटू 100 अपॉन 150। तो इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। 1998 में 80% आ जाएगा, यहाँ पे 80 आ जाएगा मतलब। एंड देन फिर 1999 यहाँ पे 130 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 130 इंटू 100 अपॉन 150 और फिर इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, तो आंसर आएगा 86.67। ये आ गया 1999 का, ठीक है। तो दैट इज़ मीन्स यहाँ पे अभी ये वैल्यू पर सब्स्टिट्यूट करते 66.67, 71.33, 76.67, 80 और यहाँ पे 86.67। तो इस तरीके से आपको स्प्लिसिंग जो मेथड है वो सॉल्व करना है, ठीक है। आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट था ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सॉल्व किया है। हम एक बार इसको रिकैप कर लेते। यहाँ पे मैंने क्या किया, सीरीज़ ए का न्यू टेबल बनाया, तो जिसमें 1995 से लेके 2000 तक का सेम कॉन्सेप्ट लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो बी के बेसिस पे मैं सीरीज़ ए का जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो बता रहा हूँ। तो इसमें क्या करना है कि 100 हमने ये ले लिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे 150 था तो उसको 150 ले लिया यहाँ पे और अपॉन में 100, ठीक है। देन इसके बेसिस पे सेम ऐसे ही 100 ले लिया, यहाँ पे क्या है अभी 109 है, तो यहाँ पे 109 लिखा, फिर यहाँ पे 150 अपॉन 100 कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपके सब आंसर आएंगे। तो यहाँ पे 124 ले लिया, ठीक है, फिर 150 ले लिया अपॉन 100, राइट। तो सेम ऐसे आपको करना है। सीरीज़ ए आ जाएगा और सीरीज़ बी के लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे 100 गिवन है सीरीज़ ए का और आपको बेस लेना है 150, ठीक है, और फिर इंटू 100 ले लेना है आपको सब जगह, राइट। तो ये हो जाएगा आपका स्प्लिसिंग मेथड। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमने 100 लिया हुआ है ये हमने अज्यूम करके लिया हुआ है, राइट, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट है 2000 से, लेकिन 1995 का यहाँ पे डेटा गिवन है। तो ये जो 100 है ये आपका अज्यूमिंग बेसिस पे यहाँ पे लिया। जब आपको डेटा नहीं दिया होगा तो आपको क्या करना है, 100 सिर्फ अज्यूमिंग लेना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हो गया स्प्लिसिंग इंडेक्स नंबर्स। तो दैट इज़ मीन्स यहाँ पे जो भी आपके प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो गए, ठीक है। इसमें आपको अभी चेन बेस्ड सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। तो चेन बेस्ड बेसिकली अब हम इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे और उसके साथ साथ हम कुछ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो भी है आपके टेक्स्ट बुक में, सब प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।